गांव थे एक लंदर की बात है जहाँ पे सेठ श्यामलाल रहते थे। सेठ श्यामलाल करियाने की दुकान करते थे। करियाने की दुकान का काम उनका बहुत ही अच्छा चल रहा था क्योंकि सेठ श्यामलाल बड़ा ही मन लगा के काम करते थे और पूरा ध्यान देते थे अपनी दुकान पर। सेठ श्यामलाल के साथ उनकी पत्नी और उसके 2 बच्चे चिंटू और मिंटू रहते थे। पत्नी का नाम था सुषमा और दोनों बच्चे स्कूल जाते थे। चिंटू और मिंटू, उनकी माँ बड़े ही प्यार से दोनों बच्चों को सुबह स्कूल भेजती। दोनों बेटे आपस में व्यवहार में फ़र्क होने के कारण हर रोज़ झगड़ा करते। मिंटू होशियार था और चिंटू बेहद ही नालायक था। मिंटू अपना काम बड़े ही ध्यान से पूरा करता, होमवर्क सारा कंप्लीट करके फिर ही आगे कोई और काम करता। मिंटू अपने भाई का भी काम करने में उसकी मदद करता, लेकिन चिंटू दूसरी ओर हर रोज़ टीचर की डांट खाता, कोई भी काम ढंग से ना करता और क्लासेस में भी पूरे ध्यान से पढ़ाई ना करता। इतनी डांट खाने के बाद भी वो सुधरने के लिए तैयार नहीं था। टीचर रोज शिकायत करती थी और मिंटू को भी कहती थी कि अपने घर जाके अपने माँ बाप को इसकी शिकायत करो ताकि ये थोड़ा बहुत तो सुधरे। लेकिन चिंटू बिल्कुल भी किसी भी बात पे तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं था, ना ही वो अपने भाई की तरह उसकी तरह बदलने के लिए तैयार था। टीचर परेशान हो चुकी थी, उसके ना तो अच्छे मार्क्स आते और ना ही वो टेस्ट के लिए तैयारी करता, ना ही कोई होमवर्क करता, ना ही कोई असाइनमेंट भी पूरी करता। वो एकदम से बैक बेंचर ही रहता था। अगर टीचर थोड़ा बहुत भी उसे डांटती तो आगे से उसके साथ बहसबाजी करना शुरू कर देता। मिंटू को भी वो डांटता कि घर जाके मेरी शिकायत मत करना। बैक बेंचर होने के कारण हमेशा आखिरले बेंच पे ही बैठता, क्लास में शोर मचाता। मिंटू के कहने पर ना ही वो आगे के बेंच पे बैठता और ना ही होशियार बच्चों की संगत करता। मिंटू संगत अच्छे बच्चों की ही करता था, लेकिन चिंटू अपने जैसे नालायक बच्चों की संगत ही करता था और उनकी साथ ही शोर मचाता रहता। घर जाने पर दोनों भाई जैसे कि एक साथ जाते थे तो चिंटू जिद करता कि वो घर लेट आएगा और अपने दोस्तों के साथ खेल कूद के फिर वापस घर जाएगा। चिंटू के लाख कहने पर भी वो टाइम पे घर ना पहुंचता और बाहर घूमता रहता। नालायक दोस्तों के साथ खेल कूद के जब वो बहुत ही लेट घर जाता तो पढ़ाई में बिल्कुल भी मन ना लगता। जैसे ही घर पहुंचता तो माँ पूछती कि बच्चों कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन। तो मिंटू के पास बताने के लिए बहुत सारी बातें होती, लेकिन चिंटू के पास नालायकी के अलावा कुछ भी बात ना होती। वो यहाँ वहाँ घूमने की बातें ही करता। माँ बाप बड़े प्यार से समझाते कि देखो बच्चों, तुम्हारे एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं, अगर तुम रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो ही एग्ज़ाम्स के दिन सारी एक साथ रिवीजन कर पाओगे, लेकिन अगर तुम साल भर बिल्कुल भी ना पढ़े तो एक ही दिन में तुम कैसे तैयारी करोगे। मिंटू पर तो उन्हें पूरा भरोसा था कि वो तो पास हो ही जाएगा, लेकिन चिंटू की चिंता लगी हुई थी कि वो एग्ज़ाम में क्या लिखेगा, कैसा रिजल्ट आएगा। मिंटू से कहते भी थे कि तुम चिंटू को साथ लेकर चलो, उसे साथ बैठाकर पढ़ाओ। मिंटू भी उसे समझाता कि आज तो तुम मेरे साथ बैठ के पढ़ लो, मेरे साथ होमवर्क कर लो ताकि तुम भी रिवीजन करने में आसानी हो जाए। फिर अगले दिन जब टीचर से मिलते हैं तो टीचर परेशान होके कहती है कि मिंटू, तुम्हारा भाई सुधरने वाला नहीं है, कल से तुम अपने माँ बाप को पीटीएम के लिए लेके आओ। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ और उन्हें बताना चाहती हूँ कि ये चिंटू हमें बहुत परेशान करता है और अगर इसका रिज़ल्ट ख़राब आया तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे, क्योंकि हमारे लाख समझाने पर भी ये सुधरने के लिए तैयार नहीं है। घर जाते वक्त चिंटू मिंटू से कहता है कि देख भाई, घर जाके कुछ मत बताना। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो मिंटू जाके माँ से सारी बात सही सही बता देता है। वो बताता है कि टीचर्स इसे फेल कर देंगे और वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे अगर ये फेल हो गया तो। वो कहता है कि टीचर्स खुद इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं। माँ भी डांटती है। माँ बहुत ज़्यादा गुस्से में उसे कहती है कि हम तुम्हारे लिए कितनी फ़ीस पे कर रहे हैं, तुम्हारा कितना ध्यान रखते हैं, लेकिन तुम हमारी उम्मीदों पर बिल्कुल भी खरे नहीं उतर रहे हो। तुम हमारी एक भी बात नहीं मानते हो। अपने भाई की तरफ देखो, वो कितना समझदार है,
लेकिन चिंटू आगे से आर्ग्यू करता है और अपनी माँ से ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बात करता है कि मुझे नहीं पढ़ना है, मैं जब मेरा मन करेगा तभी पढ़ूंगा। पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग के दिन जब श्यामलाल और उनकी पत्नी सुषमा टीचर से मिलने जाते हैं तो टीचर सबसे पहले मिंटू के रिजल्ट के बारे में बात करती हैं। वो कहती हैं कि मैं इससे बेहद खुश हूँ। ये बच्चा बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई करता है और सारी बातें भी मानता है। ये हर असाइनमेंट ध्यान से पूरी करता है और बाकी बच्चों की भी मदद करता है पढ़ाई में। पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। श्यामलाल और उनकी पत्नी का खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता। तो दूसरी ओर टीचर जब चिंटू की बात करती हैं तो वो अपनी टेंशन बताती हैं कि चिंटू की ओर से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उसे समझ नहीं आ रहा कि इस बच्चे को कैसे समझाया जाए, किस तरह से वो पढ़ाई में मन लगाए। वो कहती हैं कि उन्होंने हर कोशिश की कि चिंटू पढ़ाई में मन लगाए, उसे किस तरह से पढ़ाई में इन्वॉल्व किया जाए, लेकिन वो बच्चा इतना शरारती है कि उसने अपनी शरारती बच्चों की एक टोली बना रखी है जो हर टीचर को भी परेशान करते हैं और साथ वाले अपने बच्चों को भी पढ़ने के लिए नहीं देते। श्यामलाल और उनकी पत्नी दोनों टीचर से चिंटू और मिंटू की बातें सुनते रहे। मिंटू की बातें सुनते तो वो खुश हो जाते, लेकिन चिंटू की बातें सुन के उनका मन बहुत दुखी हुआ। दोनों बहुत ही परेशान हो गए क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, कि ये बड़ा होकर किस तरह का इंसान बनेगा। जो अभी ये दूसरों की बात नहीं मान रहा तो आगे चल के ना जाने क्या होगा। गुस्से में आकर श्यामलाल चिंटू को 2-4 थप्पड़ भी लगाते हैं, उसे पीटते भी हैं और इसी तरह से नाराज होके वो चले जाते हैं। माँ सुषमा गुस्से में आकर चिंटू को बहुत डांटती है। वो कहती है कि मैं दिन रात तुम्हारे लिए कितना काम करती हूँ, कितनी मेहनत करती हूँ ताकि तुम अच्छे से पढ़ लिख सको और एक अच्छे इंसान बन जाओ। जाते ही वही परेशानी भरा माहौल शुरू हो जाता है। माँ बाप चिंटू को इतना डांटते हैं, इतना समझाते हैं, लेकिन वो आगे से उनके साथ बदतमीज़ी से बात करता है, बिल्कुल भी बात नहीं सुनता और कहता है कि मैं तो पढ़ना ही नहीं चाहता, भले ना स्कूल भेजो, मैं तो खेलूँगा। और वो खेलना ही चाहता है, मोबाइल यूज़ करना चाहता है, ऐसे गैजेट लेके वो आराम करना चाहता है। तो माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते। ऐसा कहकर चिंटू अपने कमरे में भाग जाता है। दोनों भाई जाके आराम करने लग जाते हैं कि देखो सुषमा, अब इसका कोई भी हल नहीं है, ये तो दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा है। मैंने तो अब यही सोचा है कि इसकी पढ़ाई लिखाई बंद करके इसे खेतों में भेजता हूँ। मैं तो दुकान पर चला जाता हूँ और अपने खेतों का ध्यान रखने के लिए कोई भी नहीं है, तो मैं लेबर की बजाय इसे खेत भेजूंगा। ये वहाँ काम करेगा, इसका दिमाग ठिकाने आएगा। तो सुषमा भी साथ में कहती है कि हाँ, ये सब ठीक है, इसी तरह से ये सुधर सकता है, आप ऐसा ही कीजिए। अगर ये पढ़ना ही नहीं चाहता तो हम क्यों ज़बरदस्ती इसे पढ़ाना चाहते हैं। 2 दिन खेत में काम करेगा, थकेगा तो पता चलेगा। रामलाल और उनकी पत्नी सुषमा ये सब बातें कर रहे होते हैं तो चिंटू चुपके से सुन रहा होता है। उनकी बातें सुन के ही परेशानी के मारे अपने कमरे में जा अकेला बैठता है और अकेला बैठ के सोचता है, अगर माँ बाप ने मुझे सच में स्कूल से ड्रॉप आउट करवा लिया तो क्या वो मुझे सच में खेत भेजेंगे? क्या मेरे सच में गैजेट सारे छीन लिए जाएंगे और एक भी गैजेट नहीं मिलेगा, मोबाइल भी नहीं? क्या मैं खेत जाऊंगा? वहाँ पर तो बहुत काम करना पड़ता है, खेत जोतने पड़ते हैं, पानी देना पड़ता है, फसल बोनी पड़ती है। बाप रे, वहाँ तो धूप में काम करना होगा और वहाँ तो जानवर भी होंगे जैसे सांप, बिच्छू। क्या करूँगा मैं वहाँ पर? स्कूल में तो मैं मज़े करता था, एसी क्लास में बैठता था, अब मेरा क्या होगा? ऐसा सोचते ही सो जाता है। अगले दिन माँ बाप भी उसे खेतों के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि चिंटू, कल से तुम स्कूल नहीं जाओगे, तुम पढ़ना नहीं चाहते थे तो ठीक है, हमने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। चिंटू माफ़ी मांगने के लिए अपने घुटनों पर हो जाता है, कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो स्कूल ही जाना चाहता हूँ, मैं तो खेतों में बिल्कुल काम नहीं कर पाऊँगा। पिताजी, मैं तो अच्छा भविष्य बनाना चाहता हूँ। पिताजी कहते हैं, नहीं चिंटू, फिर से सोच लो, तुम तो पढ़ना ही नहीं चाहते थे, तुम्हारा मन भी नहीं लगता था। चिंटू बहुत सोच विचार से परेशान हो रहा होता है, लेकिन पिताजी कहते हैं कि चिंटू,
देखो, हमने तुम्हें पूरा मौका दिया था, तुम ही नहीं माने। तो चिंटू फिर माफ़ी मांगता है, कहता है कि नहीं पिताजी, मैं अब मन लगा के पढ़ूंगा। माफ़ी मांग के अब सुधर जाने के लिए भी प्रॉमिस करता है। फिर माँ से भी माफ़ी मांगता है, कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बिल्कुल मन लगाकर पढ़ूंगा और आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। माँ बाप खुश हो जाते हैं और चिंटू को माफ़ कर देते हैं और चिंटू फिर से पढ़ाई में अच्छे से ध्यान लगाने लगता है। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आने वाली वीडियोस में अपना नाम डलवाने के लिए अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख के छोड़ें।